हेलो बच्चों, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे जो प्रैक्टिस सेट 6.1 था उसके जो बचे हुए दो क्वेश्चंस है। कौन से? क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक देखा है और प्रैक्टिस सेट 6.1 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी हमने उस वीडियो में देखा था। आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 देखते हैं क्या है। मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 इन अ बैंक एट 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested ₹120,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez go ₹192,000, whose investment turned out to be more profitable. मतलब यहाँ पे मिस्टर सैयद ने 40,000 इन बैंक में रखा है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, है ना। और फर्नांडिस ने कितने? 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे दोनों में किसका प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहा वो हमें यहाँ पे निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर मिस्टर सैयद, है ना, जो मिस्टर सैयद है उनका फर्स्ट हम निकालेंगे प्रॉफिट। पी यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 40,000 और आर कितना है? 8% और कितने साल के लिए? एन 2 इयर्स, है ना। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट आई इक्वल टू पी, ए वाला फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है ना। तो पी क्या है? 40,000, 1 प्लस आर क्या है? 8, तो डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट एन क्या है? 2, इसलिए 2 माइनस 1। तो अभी 40,000 1 प्लस ये क्या है? 8/100। इसको हमने कैसे लिखा? 0.08। 8 को हमने 100 से डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे कितने जीरो है? 1 2। तो हमें 2 नंबर के बाद पॉइंट देना है, तो इसलिए 8 1 हो गया, उसके आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने 0 लिया, पॉइंट दिया, बाद में 0 लिया, इसलिए 0.08 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 हाउ हो गया। अभी आगे बढ़ते। 40,000 एक इन दोनों का एडिशन हो गया। एडिशन कैसे होता है? तो इसलिए कितना आ गया? 1.08 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अभी आपको मैं इसका स्क्वायर निकालूं। कैसे स्क्वायर निकालना? स्क्वायर निकालना मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे? 1.08 है ना। तो यहाँ पे 8 8 जा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 64, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6। 8 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 6। 8 1 जा 8, है ना। तो बाद में ए 0 से मल्टीप्लाई किया तो सभी 0 आ जाएगा। बाद में यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ए 0 ए 1, है ना। तो यहाँ पे एडिशन करेंगे तो ए 4 एज इट इज, ए 6 एज इट इज, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16, है ना। यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 1 ए 1 आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2, 2 प्लस 2 कितने हो गए? 4। तो 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे, यहाँ पे हम पॉइंट देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर? 1.1664, ये आपका ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस 1। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 40,000 एज इट इज, इन दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन किया। कैसे किया? देखिए 1.1664, यहाँ पे माइनस कितना है? 1। तो 1 है यहाँ पे, उसके आगे पॉइंट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? 1 को ऐसे लिखेंगे, बाद में पॉइंट देके यहाँ पे कितने नंबर्स है? 4, इसलिए 4 0 लेंगे। अभी हम माइनस करेंगे तो 4 में से 0 गया, 4 आ गया। 6 में से 0 गया, 6, यहाँ पे भी 6, सॉरी यहाँ पे 1 आ गया। ये पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए पॉइंट दिया। 1 में से 1 गया, इसलिए 0। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0.1664। समझ में आया ना? तो इसलिए आपका ये यहाँ पे आंसर आ गया। अभी
इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन पता है ना कैसे आएगा? नहीं पता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे इजी बताऊंगी। यहाँ पे देखिए 40,000 और यहाँ पे क्या है 0.1664 है ना। इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना है ना। तो मैं सिंपली आपको बता देती हूँ ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 के बाद कितने जीरो है, 4। यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 1664 है ना। इससे इतना ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 जा कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, यहाँ पे 2 आ गया। ये क्या आ गया 6 आ गया ना। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, ये 2 है ना। तो कितना हो गया 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो 6 6 5 6 ये आपका आंसर आ गया है ना। 6 6 5 6 है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है। ये पॉइंट लेके कैसे किया है, तो ये पॉइंट लेके इसको एज इट इज हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इतने 4 जीरो आएंगे। तो उसको हम पॉइंट के बाद जीरो है इसलिए हमने निकाल दिया, तो उसको हमने ऐसे लिखा है। समझ में आया? मैंने इसको आपको इजी करके यहाँ पे बताया है। चलिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट ने प्रॉफिट निकाला है इन रुपीज में, हमें इसे परसेंटेज में निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट इन परसेंटेज इक्वल टू क्या है 6656 अपॉन 40,000। जो प्रिंसिपल है उस पे ही निकालना है ना हमें। तो यहाँ पे इतना आ गया इंटू 100। क्या हो गया यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए ए जीरो कैंसिल हो गया है ना। तो बचा क्या ए जीरो, ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 2 है ना। तो 4 6 जा 24, कितना बचा 2 है ना। तो कितना हो गया 25। तो 4 6 जा 24, तो कितना बचा 1, 4 4 जा 16। तो 1664, ये यहाँ पे 2 0 बचा था इसलिए नीचे लिखा ये 1 एज इट इज। समझ में आया? ये 2 0 तो कैंसिल हो गए, तो बचे हुए 2 0 हमने यहाँ पे लिखा है, तो 100 आ गया। अभी इसको हम डिवाइड किया, 100 से डिवाइड करना है तो इजी है ना। पॉइंट कैसे देंगे, कितने जीरो है 2 0, तो इसलिए 1 इस साइड से काउंट करेंगे 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाए, तो इसलिए 16.64% आ गया ना। समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे 16.64%। फॉर मिस्टर फर्नांडिस अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल टू 1,20,000, अमाउंट रिसीव्ड रुपीज 1,92,000, टाइम कितना है 2 years। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इन दोनों का माइनस किया, जो मिला है उसमें से जो इन्वेस्ट किया था उस माइनस किया, तो कितना आ गया 72,000 है ना प्रॉफिट। वही प्रॉफिट को हमने यहाँ पे परसेंटेज में निकाला है। तो कैसे निकालेंगे, ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या ए जीरो कैंसिल, ए वाला 0 कैंसिल है ना। तो नीचे क्या बचा 720 अपॉन 2, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, ए जीरो एज इट इज। तो कितना आ गया 60% है ना। प्रॉफिट इन परसेंटेज कितना आ गया फर्नांडिस का 60%। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मिस्टर सैयद इज 16.64% एंड profit percent of Mr. Fernandez is 60%. Invested by Mr. Fernandez turned out to be max profitable। मतलब किसका परसेंटेज ज्यादा आ गया, फर्नांडिस का, तो इसलिए किसका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल था, मिस्टर फर्नांडिस का है ना। तो चलिए अच्छे से देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे से देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 देखते हैं। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3% फॉर सोशल useful causes. If she left with the rupees 1750 at the end of the month, what was her actual income? Let the answer यहाँ पे क्या है, समीरा ने क्या किया है, 90% उसका इनकम है वो अपने उसने क्या किया है, स्पेंड किया है, एंड और 3% उसने सोशल कॉजेस के लिए दे दिया है। तो उसका जो अमाउंट बचा है कितना है, 1750 रुपीज। तो यहाँ पे आपका उसका एक्चुअल इनकम कितना है वो निकालना है। तो लेट द मंथली इनकम ऑफ समीरा बी ₹X। जो समीरा का मंथली इनकम है उसको हमने x माना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा उसका कितना हुआ, यहाँ पे 90%, यहाँ पे 3%, दोनों का एडिशन किया तो 93% ऑफ है ना, तो मल्टीप्लाई x, तो 93/100 इंटू x। एंड हर सेविंग, तो समीरा का सेविंग कितना बचा हुआ पैसा कितना, 1050, तो वही लिखा है। वी नो दैट इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, है ना। एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 93/100 इंटू x प्लस सेविंग 1750। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, ये जो 100 है उसको यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया क्रॉस, तो 93x एज इट इज, ये 100 इस साइड गया, ये वाला 100 है इस साइड गया, तो कितना आ गया 1750 इंटू 100। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 है ना, तो 1750 में 20 ऐड किया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये 93x एज इट इज, ये जो 100 है इस साइड गया तो 100x आ गया, है ना। तो अभी ये 93x इस साइड गया तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो गया, तो 7x इक्वल टू 175000 अपॉन यहाँ पे 175000 आ गया, तो ये 7 इस साइड गया नीचे, है ना, ये x एज इट इज, 7 1 जा 7, है ना, तो 7 2 जा 14, तो कितना बचा, 15 16 17, 3 बचा, है ना। 7 5 जा कितना, 35, है ना, ये 20 एज इट इज, तो उसका x इक्वल टू कितना गया, 25,000 रुपीज। तो यहाँ पे मंथली इनकम कितना आ गया, 25 रुपीज, है ना। तो समीरा का मंथली इनकम कितना है, 25 रुपीज। तो ये अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिस सेट है वो हम 6.2 देखेंगे, और यहाँ तक आपको जो भी 6.1 है वो अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।